तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज है 13.4, उसके अंदर हमें कौन से कंसेप्ट सीखने हैं उसके बारे में यहाँ बताएंगे। तो क्लास 12th का मैथ है ये। इसमें हमारा आज का टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। जानेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं और इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो के 2 पार्ट हो सकते हैं, तो वहाँ से आप देखें तो पूरा अच्छे से आपको दोनों पार्ट में पता चल जाएगा। तो अभी पहले पार्ट में रैंडम वेरिएबल बताऊंगा, फिर अगले पार्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। तो 15-20 मिनट में आप दोनों अच्छे से सीख जाओगे। रैंडम वेरिएबल को बड़े एक्स से डिनोट किया जाता है। अब मतलब 12th के मैथ में बड़े एक्स से लिखा जाता है। इससे पहले ना रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, और एक सैंपल स्पेस पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे कोई सिक्का उछालता है तो सिक्का उछालने पे हेड टेल जो रिजल्ट आते हैं, आउटकम्स आते हैं, उन्हें बोलते हैं सैंपल स्पेस। और रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कि उनको ना मतलब रियल नंबर में लिख पाना है, यानी अभी यहाँ से समझ में आएगा। डेफिनेशन ये होती है रैंडम वेरिएबल की। ए रैंडम वेरिएबल, एक जो रैंडम वेरिएबल होता है इज रियल वैल्यू फंक्शन। ये एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस है और वो डोमेन है, और जो डोमेन है वो रियल वैल्यू में आए तो उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अभी ये कम समझ में आया होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लो कि एक फंक्शन दिया होता था। जैसे मान लो फंक्शन दे दिया मैंने 2x, तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन होता है जैसे इस x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो वो डोमेन होता है। तो डोमेन क्या कह रहा है? वो डोमेन इसका एक रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन मतलब जिसमें रियल नंबर आते हैं, 1 2 3 4 बटे बटे रूट रूट सब आते हों। तो जैसे हमने 1 पुट किया तो देखो कुछ रिजल्ट आएगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, 3 पुट किया तो 3 6, तो यानी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो हम संख्या जैसे पुट कर रहे हैं ना, नंबर पुट कर रहे हैं, इन नंबर को ही बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है एक बड़ा एक्स, उसके अंदर हम कोई रियल वैल्यू डालेंगे तो रियल वैल्यू क्या होगा? वो एक डोमेन होगा। ठीक है, तो वो डोमेन होगा और वो जो डोमेन हम पुट करेंगे वो हमें एक रियल नंबर मिलेगा, और ये सारा जो ये डोमेन पुट करेंगे वो एक सैंपल स्पेस होगा। तो एक सैंपल स्पेस में से ही हम कुछ 1 2 3 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होगा तो उनका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 1 पुट करने में जो भी ये रिजल्ट आएंगे, इन रिजल्ट को बोला जाएगा कि ये एक्स है। ठीक है, यानी ये एक्स है जो हम इनको पुट करेंगे, तो पुट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो एक्स होगा। अभी ना एक एग्जांपल से क्लियर होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल से ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड। हमने ना एक सिक्का उछाला 2 टाइम्स, हमने ना 2 बार एक सिक्का उछाला, तो हमारा जो सैंपल स्पेस क्या बनेगा एक्सपेरिमेंट का? तो वो बनेगा या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों में से एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, या दोनों टेल आएंगे, ये होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तुम्हें बोलेगा कि x जो है ना ये डिनोट करता है, यानी ये डिनोट्स करता है द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन, यानी हेड आना। मैं ना x ना एक रियल नंबर मान रहा हूँ कि x आना, तो मतलब हेड आना, हेड। अब सोच के बताओ हेड कितनी बार आ सकता है? तो हेड अगर हमने 2 बार उछाला तो दोनों बार हेड आ सकता है, तो यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है। 2 मतलब दोनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है एक ही बार हेड आए तो 1, और हो सकता है एक भी बार हेड ही ना आए तो टेल आ जाए, तो यानी वहाँ पर क्या जाएगा? 0। तो ये जो मैंने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, यही होता है आपका रैंडम वेरिएबल। तो इसी x को बोला जाता है रैंडम। तो रैंडम वेरिएबल की अब डेफिनेशन समझते हैं क्या है। तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन थी ना कि रैंडम वेरिएबल क्या है? इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। ये एक रियल वैल्यू वाला फंक्शन है। रियल वैल्यू मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे कोई रियल नंबर आना,
हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, और इसका ये जो है ना, ये जो दो आए हैं, ये ना डोमेन है इसी सैंपल स्पेस का। इसी सैंपल स्पेस में से जो हम चुन रहे हैं ये डोमेन है, इसी में से हम छांट रहे हैं। तो दो हेड आना ये रहा, फिर हेड एक हेड आना 2 बार हो गया, और ये टेल मतलब हेड एक भी बार नहीं आया तो 0 हो गया। तो ये जो रिजल्ट है ना 2 1 0, इन्हीं को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे लिखना हो कि क्या क्या रिजल्ट आया, तो एक्स आया कि हेड आया, यानी दोनों बार हेड आया तो 2 लिख दिया, ये एक रियल नंबर बन गया। ऐसे ही एक लिख देंगे कि क्या आया कि एक हेड आया एक टेल आया, तो ये भी आने का 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर टेल और हेड आया तो ये भी एक ही बार आया, और एक बार दोनों बार टेल आ गया तो हेड आया ही नहीं, तो 0 हो गया। तो हम जब ये लिख रहे हैं कि यानी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसके अंदर ना हम कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे जिनका आंसर आपको एक रियल नंबर मिलेगा, यानी 0 1 2 ऐसे में आंसर मिलेगा, ऐसे में जवाब मिलेगा। तो जब ऐसे में अगर आपको कोई जवाब मिले रियल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे नंबर जवाब मिले, उन्हीं को रैंडम वेरिएबल कहते हैं, उनको बड़े एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। अब मैं बोल देता हूँ कि दोबारा से कि ए कॉइन इज टॉस्ड, दोबारा 2 टाइम्स ले लेते, चलो 2 टाइम्स मैंने उछाला, तो ऊपर वाले में रैंडम वेरिएबल का आंसर बता दूं पहले। तो रैंडम वेरिएबल का आंसर 0 1 2 हो गया। ठीक है, यानी हेड आना कि क्या क्या संभावना है, तो हेड आने की संभावना है 0, यानी एक भी बार हेड नहीं आया। फिर या तो हेड एक बार आया तो एक बार आया तो एक आने की संभावना, और फिर 2 बार आया तो 2 आने की संभावना। ठीक है, ऐसे ही अगला, ये कॉइन इज टू 2 टाइम, हमने ना एक सिक्के को 2 बार उछाला। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स ना डिनोट करता है द डिफरेंस बिटवीन हेड माइनस टेल, हेड और टेल के माइनस को बता रहा है। तो रैंडम वेरिएबल अब क्या क्या होगा, मान लो हेड आया तो क्या रिजल्ट आएंगे, तो हेड में से टेल घटाना है, तो ये तो दोनों ही हेड आ गया, तो यानी 2 घटा 0 2 आ गया। फिर ऐसे ही हेड टेल आ जाएगा तो इनका डिफरेंस करेंगे, तो इनका डिफरेंस यानी हेड भी एक बार टेल भी एक बार, तो घटाने पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर तीसरा हो जाएगा टेल हेड, तो अगर इसमें भी तुम डिफरेंस निकालोगे ना हेड माइनस टेल, तो हेड भी एक बार आया टेल भी एक बार आया तो 0, और फिर ऐसे ही दोनों बार टेल आ गया तो घटा 2। मेरे को तो हेड में से टेल घटाना था ना, यहाँ तो हेड आया ही नहीं, तो हेड हो गया 0 और घटाना है टेल 2 बार आ गया, तो आंसर क्या जाएगा -2। तो मेरा रैंडम वेरिएबल क्या बना, 0 आना 2 आना -2 आना, ये मेरा रैंडम वेरिएबल बना। सही है, तो रैंडम वेरिएबल जो है वो समझ में आया कि नहीं आया। तो रैंडम वेरिएबल होता है कि कोई रियल नंबर ढूंढना। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट में कोई रियल नंबर ढूंढना है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझाते हैं। अब देखो ये लिखा है, ए पर्सन प्ले ए गेम, एक आदमी ने ना एक गेम खेल रहा है, और उस गेम में क्या कहता है कि ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, वो एक सिक्के को 3 बार उछालेगा। तो हमें पता है कि 3 बार उछालने पे 8 रिजल्ट आते हैं, या तो तीनों बार हेड तीनों बार टेल, या 2 हेड और 2 हेड फिर 1 हेड बस, और फिर एक भी बार हेड नहीं आएगा तो टेल टेल टेल। तो तीनों बार हेड आ जाएगा, या तो 2 हेड के बाद आखिरी में टेल, या वो बीच में टेल, या शुरू में टेल। फिर 2 टेल पीछे आ जाएंगे, फिर 1 हेड आ जाएगा, और हेड कभी बीच में आ जाएगा कभी पीछे आ जाएगा, और फिर तीनों टेल। तो यानी कुल मिला के 8 होती है, तुमने छोटी कक्षा में पढ़ा है। तो कह रहा है ए पर्सन प्ले ए गेम, एक आदमी ने गेम खेला है, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, वो ना एक सिक्के को 3 बार उछाला है। फॉर ईच हेड, हर बार हेड आने पर, ही इज गिवन 2 रुपीज बाय ए ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम का जो संचालक है उसे 2 रुपये देगा हेड आने पे, यानी 2 रुपये वो जीत जाएगा। एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिवन 1.50 रुपीज़ टू द ऑर्गेनाइजर, और अगर टेल आया तो हार जाएगा, उसे 1.5 रुपये देना होगा। जीतने पे 2 रुपये मिलेंगे और हारने पे 1.5 रुपये देने पड़ेंगे उसे। लेट कर लेते हैं एक्स डिनोट द अमाउंट गेन और लॉस। जो एक्स है ना, ये रैंडम वेरिएबल है, ये डिनोट करेगा
वो अमाउंट यानी वो राशि कि वो जीता या हारा, उस पर्सन के द्वारा वो जीता या हारा वो बताएगा। सो दैट दर्शाओ एक्स ए रेंडम वेरिएबल, एक्स को रेंडम वेरिएबल की तरह दर्शाओ, एंड एग्जिबिट इट्स ए फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, और फंक्शन भी बना के दिखाओ इस पूरे सैंपल स्पेस के एक्सपेरिमेंट में। तो इसका उत्तर ये होगा, पहले लिखेंगे एक्स इज ए नंबर, एक्स एक नंबर है, हुज वैल्यूज आर डिफाइन ऑन द अकर ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में घटित होने वाली घटना एक्स है जो कि एक रियल नंबर है, और एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, यानी रैंडम वेरिएबल मतलब इसकी संख्या रियल नंबर आएगी। तो जैसे सैंपल स्पेस पहले लिख देंगे कि सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 सिक्के को छानने का सैंपल स्पेस ये बनेगा। अब आगे, तो अभी हमने देखा कि हेड आने पे वो व्यक्ति 2 रुपये जीतेगा। तो अगर वो 3 बार सिक्का छाला गया है तो मान लेते हैं कि तीनों बार हेड आ जाएगा। तो तीनों बार जब हेड आ जाएगा तो उसको हर हेड पे 2 रुपये जीतेगा, तो 3 हेड पे 3 दूनी 6 रुपये जीतेगा, तो यानी 6 रुपये जीतेगा। तो रैंडम वेरिएबल एक्स का आंसर क्या आ गया, एक 6 आ गया, यानी वो 6 रुपया जीत सकता है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों हेड ना आए, 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए। अच्छा, उसके भी आने की देखो कितनी संभावना है, एक ये कि 2 हेड 1 टेल शुरू में आ जाए, 2 हेड 1 टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड ऐसे आ जाए। तो इस है तो ये एक ही घटना ना, 2 हेड और 1 टेल ये भी है, 2 हेड 1 टेल ये भी है। तो 2 हेड जीतने पे 2 दूनी 4 रुपये जीत जाएगा, और 1 टेल आने से 1.5 रुपये हार जाएगा। तो यानी 4 में से 1.5 घटाने पे कितना जीतेगा, 2.5। यानी एक चांस तो ये बन रहा है कि या तो 6 जीतेगा या तो सिर्फ 2.5 रुपये जीतेगा। 2.5 रुपये इसलिए जीतेगा क्योंकि 2 हेड आया तो 4 रुपये तो जीत गया, लेकिन 1 टेल आने से 1.5 हार गया, तो 4 में से 1.5 घटाने पे 2.5। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही हेड आ जाए और 2 बार टेल आ जाए। तो एक ही हेड आया तो 2 रुपये तो जीत जाएगा, लेकिन 2 टेल आने से 1.5 दूनी 3 रुपये हार गया। तो 2 जीता 3 हार गया, तो घटा 1, यानी 1 रुपये का लॉस हो गया। और ऐसी चौथा केस हो सकता है कि तीनों टेल आ जाए। अब तीनों टेल आ जाए तो 1.5 तियाँ 4.5 रुपये आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर उसके बाद 4 ही ऑप्शन है, या तो वो 6 जीतेगा, या सिर्फ 2.5 जीतेगा, और हारेगा तो 1 ही रुपये हारेगा, या 4.5 रुपये तक हार जाएगा। तो वेयर जहाँ पर माइनस का साइन शो करता है लॉस ऑफ प्लेयर कि खिलाड़ी हार गया, एंड दस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एक्स टेक ए यूनिक वैल्यू। तो एक्स की देखो हर एक यूनिक वैल्यू आ रही है और वो रियल नंबर आ रही है, इसी को तो बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो देखो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है। तो एग्जाम में ना ऐसे मिडिल ब्रैकेट में कोमा कोमा लगा के लिख दोगे, यही आपका रैंडम वेरिएबल होता है, यही आपका आंसर है। अगर एग्जाम में रैंडम वेरिएबल वैल्यू ऑफ एक्स पूछता है तो आपको ऐसे लिख के आना है। तो लिख देंगे हैंस इस प्रकार एक्स इज द फंक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस हुज रेंज इज। तो उनका रेंज में बता दिया कि उसका रेंज ये है कि वो घटा 1 से इसके बीच में रहेगा, ठीक है। तो यही होता है रैंडम वेरिएबल। एक और एग्जांपल से क्लियर कर लो। ए बैग कंटेन 2 वाइट बॉल एंड 1 रेड बॉल। एक थैले में या बैग में 2 सफ़ेद गेंदें और 1 लाल गेंदें हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग द कलर। पहले बार एक गेंद निकाला, उसे नोट कर लिया कलर कैसा निकला, फिर वापस गेंद में रख के फिर निकाला, तो ऐसा प्रयोग है ये। तो द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड अगेन, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो एक्स जो है ना वो कह रहा है इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल, एक्स का मतलब है केवल लाल गेंद आना, तो रिकॉर्ड इन 2 ड्रॉ, यानी 2 बार निकालने पे लाल आना। तो हो सकता है कि 2 बार निकाला तो दोनों बार लाल आ जाए, या हो सकता है एक ही बार लाल आए, और या हो सकता है एक भी बार लाल। तो बताओ डिस्क्राइब एक्स, यानी एक्स के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्स का आंसर तो सीधा ही दिख रहा है, या तो दोनों के दोनों बार लाल आ गए तो 2 आएगा एक्स की वैल्यू, है ना, या तो एक ही बार आएगा और या आएगा ही नहीं। इसका आंसर तो सीधा ऐसे ही पता चल रहा है, पर्सन पढ़ते उत्तर पता चल गया। लेकिन एग्जाम में ना ऐसे जो अच्छे से लिख के आएगा उस तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो उत्तर बनेगा कि लेट कर लेंगे, जो बॉल है ना बैग में, एक 2 सफ़ेद है तो W1 W2, और एक लाल है तो छोटा r से तुम चाहो बड़ा भी कर सकते हो। फिर कह रहा है कि सैंपल स्पेस बनेंगे क्या, कि भाई देखो हमने क्या करना था, जो गेंदें निकाली वो वापस डाल के फिर निकालनी है। तो हो सकता है कि W1 W1 यानी पहला सफ़ेद तो दोबारा निकालने पे पहला सफ़ेद ही निकला, या पहला सफ़ेद तो दूसरा गेंद वाला सफ़ेद निकला। ऐसी W2 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 W1, W के साथ R आ सकता है, पहले सफ़ेद के साथ लाल, फिर दूसरे सफ़ेद के साथ लाल, फिर लाल पहले तो सफ़ेद बाद में, फिर लाल पहले तो दूसरा सफ़ेद गेंद बाद में, और या दोनों लाल। तो कुल मिलाकर ये जो ओमेगा है ये आपका
ये आपका सैंपल स्पेस में से होने वाली एक रैंडम वेरिएबल को बता रहा है। तो x है वो रैंडम वेरिएबल, तो है नंबर ऑफ रेड बॉल। बोला था ना लाल गेंद निकालने को बताओ, और 2 बार निकाला है, मतलब 2 गेंदें निकालने हैं, तो संभावना बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चांस बन रहे हैं। लेकिन हमें ना केवल रेड गेंद आने के नंबर बताने हैं, तो नंबर मतलब रियल नंबर बताने हैं, 1 2 3 ऐसे बताने हैं। तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल के लिए बड़ा एक्स से डिनोट करते हैं। तो बड़ा एक्स क्या बनेगा, या तो दोनों सफ़ेद आ गया, तो चाहे W1 W1 या W1 W2 या W2 W2 या W2 W1, तो यानी ये इसमें तो लाल आया ही नहीं, तो 4 बार तो लाल आया ही नहीं, तो 0। अब हो सकता है लाल आया हो लेकिन पहले सफ़ेद के साथ या दूसरे सफ़ेद के साथ, या पहले लाल फिर दूसरा सफ़ेद, या पहले लाल फिर दूसरा गेंद सफ़ेद, है ना। तो इसके भी आने के एक ही लाल चांस हुए, और दोनों बार लाल आ जाए 2 ही चांस हुए, तो आंसर हुआ 0 1 2। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो इस वीडियो में हमने जाना कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन बस यही होती है कि एक रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन है वो एक सैंपल स्पेस होता है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस निकाले जाते हैं। और जो रियल वैल्यू नंबर मतलब है कि आंसर उसका 1 2 0 3 ऐसे में आएगा मतलब। तो यही होता है रैंडम वेरिएबल, इसे बड़े एक्स से डिनोट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंडम वेरिएबल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।